अच्छा, जो पतलू की एक्स वाइफ थी ना, जिससे पतलू ने बाहर जाने के लिए शादी की थी, उसके मुताबिक उसने रियल शादी की थी। खैर वो तो इनका आपस का मसला है। उसको मलकू ने बनाया हुआ था बहन, ठीक है। तो जब इनका मसला आपस में चल रहा था, तब मलकू ने आके बड़ी लाइव पे पॉडकास्ट की, ठीक है। उसको भी अपनी लाइव पे बुलाया, ठीक है। कुछ पतलू के राज खोले, कुछ उसने वीडियोस वगैरह दिखाई, तो काफी ज्यादा बातें चली। फिर ये मामला बीच में थम गया, आप सबको ही पता है, ठीक है। पिछले दिनों कोई बात ही नहीं हो रही थी ऐसी। लेकिन अब जब रेहान तारक के पॉडकास्ट में गया पतलू, वहां पे रेहान तारक ने उससे सवाल पूछे उसके वाइफ के रिलेटेड। क्या तुमने 50 तोले उसको सोना दे दिया है, ठीक है। उसका मुंह तुमने कैसे बंद करवाया, कैसे उसको चुप करवाया। तो तब पतलू ने कुछ बातें की हैं कि मैं कोई सोना नहीं दिया, ठीक है। अभी तक हमारा केस चल रहा है, 2 केस मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। ऐसे करके उसने बातें की। तो अब मलकू को वहां पे लग गया बुरा, ठीक है। उसने बहन उसको बनाया हुआ था, उसने कहा कि भाई तुमने अपना मुआहदा तोड़ा है। इनके दरमियान कोई मुआहदा हुआ होगा कि अब हमने सोशल मीडिया पे ये बात नहीं करनी, हमने सिर्फ पीछे ही रख के इस मामले को ना सोल्व करना है। मलकू का कहना है कि तुमने अपना मुआहदा तोड़ दिया, अब हम तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे। कल संडे का कल शाम को मलकू लाइव आया, साथ में पतलू की एक्स वाइफ को भी लाइव लेके आया, ठीक है। फिर उसने कोई वीडियो दिखाई है, फिर बहुत सी बातें की हैं, ठीक है। अब क्या क्या बातें की हैं फिर उसने पतलू के अगेंस्ट, तो चलो वो वीडियोस देखते हैं। नंबर हो रहा था जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसके साथ अफेयर चला के तुम मुझे मुझे तलाक दे रहे हो, और तुम मीडिया पे जाके बोलते हो कि ऐसी बीवी होती है जो रिपोर्टिंग करती है, ऐसी बीवी होती है जो पैसे लेके शादी करती है। तो ऐसा हस्बैंड होता है जो अपने बीवी बच्चों को थ्रेट करता है, जो अपने बीवी बच्चों को गालियां निकालता है, जो अपने बीवी बच्चों को कहता है, बीवी को कहता है कि मैं तुम्हारी और अपने रिलेशन की वीडियो टिकटॉक पर लीक कर दूंगा। ऐसे भी शोहर होते हैं? आप मुझे बताएं, फिर ऐसे शोहर होते हैं? तो ये किस हक से कह रहा है कि ऐसी बीवी होती है? और मैंने जो रिकॉर्डिंग की है ना, वो मेरे लिए पॉजिटिव साबित हुई है, क्योंकि बहुत अच्छा। रिकॉर्डिंग ना होती तो मैं क्या थी। तोबा तोबा, ये तो सोशल मीडिया पे तूने के रख देता झूठ बोल बोल के। तो झूठ, ये तो साफ मुकर जाता है, ये तो पहले शुरू से ही मुकर जाता है, और ये तो अभी भी मुकर गया है। लेकिन जो मैं लीगली केस फाइल कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग के बिना पे कर रही हूँ ना, मेरे पास हर चीज का सबूत है। रेहान तारक के शो में पूछा गया था इससे शादी के रिलेटेड सवाल, तो तब पतलू ने उसको कहा था कि वो बताओ कि जो पैसे लेके आपसे शादी करे वो क्या तुम्हारी वाइफ है, ठीक है। ऐसी बीवी होती है जो पैसे लेके शादी करती है। उसने कहा कि नहीं, वो वाइफ थी नहीं, ठीक है, और ना ही ये शादी थी, पैसे दे के शादी नहीं की जाती। तो इस चीज पे ये भड़की हुई हैं। तो मुझे कहते थे ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है, वेट एंड वॉच, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, खुश हो जाओगे तुम, ठीक है। ये पेपर मैरिज, ये तो अब इस काबिल नहीं रहा कि ये पेपर मैरिज बोलेगा या क्या बोलेगा। मतलब इंसान शर्म से डूब मरना चाहिए कि भाई इतने प्रूफ है। अगर ये पेपर मैरिज है तो फिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज कौन सी होती है, आप मुझे बता दे। सुबह से शाम तक सारी चीजें शेयर हो रही हैं, देखो मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रही हूँ। प्लानिंग हो रही है कि मैं दुबई में विला ले लूंगा, फिर तुम आ जाना। मुझे इससे पैसे नहीं थे चाहिए, मैं लालची होती ना तो मैं अपना घर बेच के इसके अकाउंट में पैसे ना रखवाती। मैंने आप ये बात पहले तो पता क्या है राबिया, सबसे पहली गलती आपकी है, ये मेरी आपकी है। आप इसके फिल्टर पे देखती रही हैं, कभी इसका मुंह देखा है? कभी जनरली आपको फील नहीं हुआ कि ये क्या था, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ बीगो पे और अब ये सामने। पसंद आती थी ना तो ये मेरी फाउंडेशन यूज करता था, इसको मेरी फाउंडेशन बहुत पसंद थी। जो लड़कियां बेस लगाती है ना, एस्टी लॉडर और मेरी मैक की सारी मतलब ब्रांड की फाउंडेशन थी, तो इसको बड़ी पसंद आती थी और ये रख लेता था। कहता था मैं ये बाद में लगाऊंगा अपने मतलब ये यहाँ पे जो इसके वो मार्क्स थे, जो एक्नी थी यहाँ पे, तो वो उसके लिए यूज करता थी, फाउंडेशन रखता था। और मैं कोई बात नहीं, लड़के लगाते हैं, मैं उसको लाइट खुद भी लगा देती थी। तो ये उसने बोला ओ दिस इज वेरी गुड, लाइक बहुत मतलब वो छुप जाते हैं स्कार वगैरह कंप्लीटली तौर पे, तो वो यूज करता था। डाले हो लीडर। और मेरा जेवर भी इनके पास था, ठीक है। और जेवर तो इन्होंने बाद में दे दिया था, लेकिन मैंने मतलब इन पे बिल्कुल टोटली एतबार किया था। मेरा जेवर, मेरे पैसे, हालांकि मेरे भाई ने मुझे बहुत मना किया था। वो हमारा अबाउस्ताद का घर था, मेरा बचपन वहां पे गुजरा है, हमारी बहुत सारी यादें थी वहां पे। मेरे भाई ने सबने बहुत बोला कि राबिया तुम गलती कर रही हो। 3 पोर्शन थे और तीनों पोर्शन रेंट पे थे, और रेंट भी इसके अकाउंट में जाता था, मेरे घर का रेंट इसके अकाउंट में जाता था।
3 पोर्शन थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, और बिल्कुल बहुत नए स्टाइल का घर बना हुआ था, सारा वुड का काम हुआ था, और वो तीनों पोर्शन जो थे वो रेंट के ऊपर थे, और वो जो रेंट आता था वो इसके अकाउंट में जाता था। और वो घर आपने इसके वीजे के लिए बेचा? इसकी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे इसकी ज्यादती देख के, उसने मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। इसने तो उसकी लाज नहीं रखी। और मैंने जारी बात है, देखें, आपकी जो सास थी हैं उन्होंने आपके साथ में एक आपको लड़की बेटी समझ के ये बात कही, ठीक है, मुझको एहसास हुआ, और यही एक वजह थी आई थिंक कि आप उनके जनाजे पे भी गई थी। अफसोस था आपको। मैं दुबई में थी तब। यस, तब आप गई हैं उनके जनाजे में। आपकी एक तस्वीर पड़ी है, वो मेरे पास भी पड़ी है, जब आप उनकी मैयत के साथ लोगों में खड़ी हैं। जी जी, मैं आपको बोला। अच्छा जी, इसने ऐसी बहुत सारी वीडियोस रखी हुई हैं, बहुत सारी पतलू की रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं, ठीक है, जब बातें ये करते थे, ठीक है, कुछ वॉइस मैसेज वगैरह संभाल संभाल के रखे हुए हैं। तो पतलू का यहाँ पे ये भी कहना है कि यार जो वाइफ होती है ना, अगर मैंने सही शादी की होती तो वो वाइफ इतनी सारी चीजें ऐसे नहीं संभाल संभाल के रखती प्रूफ्स के तौर पे ना। तो ये आपने सुना भी है, वो कह रही वो जो मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं वो मेरे लिए पॉजिटिव साबित हुई हैं, वो मेरे पास प्रूफ्स हैं। तो पतलू का यहाँ पे कहना है कि अगर नॉर्मल शादी हुई हो तो ये चीजें नहीं होती, ठीक है, प्रूफ्स नहीं रखे जाते। इसने सिर्फ ये मुझ पर कार्रवाई डालनी थी, इसलिए इसने वो सारे प्रूफ्स रखे हैं। उसने उसका यही साफ साफ कहना है कि भाई मैंने सिर्फ इसलिए इसको पैसे दिए थे कि मैं यूके में सेटल हो जाऊंगा, ठीक है। फिर बाद में मैं मुझे मतलब पैसे इतने आने लगे टिकटॉक से, तो मैंने उसकी चीज से इनकार कर दिया। मैंने क्या दफा करूं ना, मैं फर्स्ट टाइम इसकी फैमिली, मतलब जो रिश्तेदार है जो गांव से आए थे, बाकी इनकी फैमिली के साथ तो मैं जाके रहती थी, हाजीपुर में रहती थी, शकील वगैरह जो भाई हैं इनके साथ रहती थी। और क्या नाम है, मेरे पास तो ये भी सबूत है कि मैंने इसको 40 लाख भी ट्रांसफर किया होगा, क्योंकि मैंने मेरा एक प्लॉट है सियालकोट में, ठीक है, वो मैंने मेरे नाम पे ही है, वो मैंने 40 लाख इसको क्या नाम है ट्रांसफर किया था कि मेरा प्लॉट दे दो मुझे ना। इसने बोला ले लो, बहुत अच्छी मतलब फैक्ट्री एरिया है, बहुत अच्छी लोकेशन है, मतलब ये फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा, तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो तुम इसको क्या इन्वेस्टमेंट कर लो। तो मेरे पास तो ये भी सबूत है कि मैंने इसको 40 लाख भी ट्रांसफर किया होगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 1 रुपया भी ट्रांसफर किया? बताओ ना। वो टिकटे हस्बैंड होने के नाते बस टिकट, ईदी, इसके अलावा क्या है? टिकट टिकट वो भी किसी थर्ड बंदे के अकाउंट से। किधर हो? फोन नहीं उठा रही मैडम। जी जी, इधर ही है। आप किधर है? किधर हो? काम पे चली गई हो? काम पे चली गई हो? काम पे चली गई हो? मैरिज। ये देखें, ये जिसकी अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने लगी हूँ, ये जो इसकी बहन है उसके बच्चे हैं, ठीक है, वो मुझे क्या मैं पूछ रही हूँ आप कहाँ पे आया, और मैं पहले पूछ रही थी कि मामू अंसर की सुनाए, वो कैसे है? मामू ठीक अंसर है, की सुनाए, ठीक है। हम ना बाहर प्ले सेंटर में आए हैं, तो यहाँ पे आवाज बहुत कम आ रही थी, मुझे समझ नहीं थी लग रही, आई एम सो सॉरी। तो फिर मैं घर जाके आपसे बात करूंगी। हाँ जी, वो भी ठीक है, हाँ आपकी नहीं बात होती। और घर में सब कैसे हैं? ठीक है मलको भाई, पेपर मैरिज आप लोग इंजॉय करें। हाँ, घर में सब ठीक है। और आप बताएं, आप काम पे जा रहे हैं? नहीं, हमारी बात नहीं होती मामू से, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। जरूर होती तो मैंने आपसे क्यों पूछना था। ठीक है। और पेपर में जी जी, ये देखें, इसने मेरा केक बनवाया था, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पेपर मैरिज है ये, देखो देखो क्या बात है, ऐसी पेपर मैरिज, क्या बात है भाई। देखें, पेपर मैरिज। क्या बात है, आए जियो लीडरा। ओहो, ये पेपर मैरिज है, आप देखें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर ये पेपर मैरिज है तो फिर अरेंज मैरिज क्या होती है? क्या होती है बताएं, मेरा सवाल है आपसे। अगर ये पेपर मैरिज है तो अरेंज मैरिज या लव मैरिज क्या होती है? मुझे लगता है फिर उसमें एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मिलने की जरूरत पड़ती है। ऐसी चीजें तो सिर्फ आई थिंक सो पेपर मैरिज में ही होती होंगी।
पता चला उसने बोला कि इस लड़के से इससे शादी की है। आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं, लोग आपको सुन रहे हैं। मेरा मैसेज इसके लिए यही है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और अपनी लिमिट में रहो, अपनी औकात मत भूलो, ठीक है? कि तुम क्या थे, जिसके साथ खाया होता है ना वो भी याद रहता है इंसान को। मैंने तो फिर तुम्हारा बहुत साथ दिया है और मैं तुमसे लीगल फाइट कर रही हूँ और मैं करती रहूंगी। और जो तुमने मेरे पे एप्लीकेशन लगाए हैं ना उसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा कोर्ट में। ऐसे नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगी। अच्छा, एक बात मुझे अभी ज़हन में आई है जो कि मैं चाहता हूं कि आप वो भी क्लियर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी नए हैं, इनको मामलात का नहीं पता, उनको नहीं पता राबिया असलम कौन है। वो मरियम यूएसए वाली जो मैसेज आपने इसके पकड़े थे, जी जी, वो प्लीज आप एक दफा आप पूरी दुनिया को बता दें कि ये इंसान ने क्या गलत किया आपके साथ, ये क्या चीट करता रहा है, बनता है। ठीक है। जब मैं पाकिस्तान गई थी इसकी मदर की डेथ पे, तो क्या नाम है, ये रूम में उस लड़की के साथ कुछ गलत आ रहा था, ठीक है? और मैं जैसे ही कमरे में एंटर हुई हूँ तो इसने छुपा लिया मोबाइल, और जब मैंने इसे खींचा है मोबाइल तो मैंने उस लड़की के मैसेजेस पढ़े हैं, आई लव यू वाले, आई मिस यू वाले, जाने ये वो जो मतलब जो करते हैं लोग, ठीक है? तो मैंने इससे पूछा ये लड़की कौन है, इसने बोला ये मेरी गिफ्टर है, ये मुझे सेंड करती है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे ही बातों में फंसा रहा हूँ, फंसा के रख रहा हूँ, तो मुझे गिफ्टिंग करती रहे, पैसे देती है, पैसे देती रहे। और ये उसने बोला कि गैम्बलर ने इंट्रोड्यूस करवाई है मेरे से, मैं इसको नहीं जानता था। तो मैंने इसको बोला कि तुम इसको ब्लॉक करो अभी की अभी, हमें इस तरह की सेंडिंग नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, इसको ब्लॉक करो। तो इसने मेरे सामने इसको ब्लॉक कर दिया और अपनी माँ की कसम खा के बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम मतलब ऐसा कोई भी अमल नहीं करूंगा, ठीक है? तो मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद जब मैं दुबई में इसके साथ मिलने के लिए गई थी, बल्कि ये उससे पहले की बात है, दुबई में पहले गई थी, पाकिस्तान इसकी मदर की डेथ पे मैं बाद में आई थी। अच्छा, ये जो हरकत ये कर रहा था मरियम नामी वो खातून के साथ, ये अपनी जी जी, ये मतलब अपनी वालदा की डेथ के जनाजे के फौरी बाद में उसी घर में बैठ के जिस घर में मैयत पड़ी हुई थी। शाबाश शाबाश लीडर, अल्लाह ताला तेनू इज्जत दीती है, क्या बात है, क्या बात है लीडरा, तेरी इज्जत लख दी लानत ला। हाँ जी, बताएं आगे। फिर दुबई, जब मैं दुबई में थी तो मैंने इसके मोबाइल में एक औरत की वीडियो देखी थी जो इससे सॉरी कर रही थी, ठीक है? ओके। और जिसका सुना है कि उसने उससे शादी भी की है। तो मैं इससे सॉरी कर रही थी, तो मैंने इससे पूछा कि ये तुमसे क्यों सॉरी कर रही है औरत ना? तो इसने बोला कि मैं नहीं जानता, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आई है। अच्छा। और इसके जो कमरे से वो दूसरे मैंने आपको बताया था क्रीम्स वगैरह भी निकले थे, ठीक है? हाँ वो जो साजिद, हाँ वो साजिद करीम, हाँ जी, साजिद पे मलबा डाल दिया ना। तो क्या नाम है, इसने बोला कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आई है, मुझे नहीं पता ये कौन है। और जब मैंने इसकी गैलरी में जाके चेक किया ना तो उस औरत की एक दो और वीडियो थी। तो मैंने कहा अगर ये गैलरी में आई है इसका मतलब ये भी व्हाट्सएप पे आई है। तो कहता हाँ ये व्हाट्सएप पे आई है, मुझे नहीं पता। इस तरह से ना शोर मचाना शुरू हो गया कि तुम मेरे शक करती हो, ये करती हो, वो करती हो, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाना, तुम ये हो। तरह हर दाढ़ी में तिनके वाला जो बगैरत हस्बैंड होता है वो करता है, ये अपने आप को सेव करता है। तो मैं यहाँ पे वापस यूके आ गई, लेकिन मुझे ना शक होना शुरू हो गया क्योंकि जिस तरह से इसका बिहेवियर था कि फोन नहीं करना और अगर बात करनी है तो गुस्सा करना और गलियां निकालना और बोलना कि भाई मैं नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता, मतलब इस तरह की बातें करना, तो मुझे शक हो गया था। फिर क्या नाम है, मैंने वो जो औरत है उसके हस्बैंड से कांटेक्ट किया तो उसके हस्बैंड ने मुझे बताया कि आपको तो पता ही नहीं, इनका रिश्ता तो बहुत आगे गुजर गया है, ये तो मिलते मिलाते हैं, सैरो तफरी करते हैं, एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं। और वो तो कहती है लड़की जो औरत है इसकी बीवी कि भाई मैंने उसके साथ शादी करनी है। ये बताएं कि उसने पेपर मैरिज क्यों बोला है जबकि पेपर मैरिज थी ही नहीं।
मेरी प्यारा आपको भी जो पता जो आप ये आवाज पहचानते हैं ना? सुनी होगी ना आपने टिकटॉक पे इसके भाई की आवाज, जो काशिफ है। सुने, जो शादी हुई थी हाजीपुरे में, जो शादी हुई थी हाजीपुरे में। हाजीपुर में आप ही मुझे बता देना। लेकिन वो आपने लेके जाना था उसको बाहर। ऑफ कोर्स मैंने उसको लेके जाना था, वो मेरा शौहर था, मैंने उसके साथ यहाँ पे रहना था, मैंने उसका वीजा अप्लाई करना था, सब कुछ करना था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं थी ना। इस बात को मुझे तो बैठ गए, ये बात उठाई है मेरे बच्चों के करेक्टर पे क्यों उंगली उठाई है? क्योंकि एक बाप की बच्चियां नहीं है। अब मैं साबित करूंगी कि ये एक बाप की बच्चियां हैं या कितने बापों की बच्चियां हैं, और मैं ये भी साबित करूंगी कि ये पेपर मैरिज थी कि नहीं थी। देखा आपने कोर्ट ने इनको चुप करवाया है क्योंकि इसने फ्रॉड किया है, 2 निकाह नामे बनवाए हैं। तो मैंने 2 निकाह नामे नहीं बनवाए, एक ही निकाह नामा रजिस्टर है। और मैं आपको अपना आईडी कार्ड नंबर देती हूँ। जो दूसरा इसने लोगों को दिखाया था वो इसने खुद बनाया बेसिकली राइटिंग। खुद बनाया है, किसने बनाया? बहरहाल एक ही जो ओरिजिनल निकाहनामा है जिसपे सब चीजें क्लियर लिखी हुई हैं, वही रजिस्टर है और अदालत उसी को ही मानेगी। यस, तौबा। माँ की डेथ हुई थी ना, तो सारे इसके रिश्तेदार आए थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई ये उसकी वाइफ है ऐसे। तो वहां पे एक आदमी था, वो मेरे से पूछता है आपकी कास्ट क्या है? मैंने कहा राजपूत है। तो पता क्या कहता ओ हमसे नीचे ही है। अच्छा, कहता हमसे नीचे ही है। ये तब जब इसकी वालदा की डेथ हुई थी और उन्हीं के जनाजे के बाद के बाद आप जो गांव से इनके रिश्तेदार मिलने के लिए आए हुए थे ना, रिश्तेदार मिलने के लिए आए हुए थे, उनमें से एक आदमी ना बड़ा ऐसे एक नमूना सा था। मुझे कहता है कि आपकी कास्ट क्या है? तो मैंने कहा मेरी राजपूत है। तो कहता ओ हमसे नीचे ही है। मतलब मोचियों से? मतलब मोचियों से नीचे हमारी कास्ट। अच्छा, जो अवाम है ना वो सब समझती है, और जो इसके जो डाई हार्ड फॉलोअर्स है ना, जो कि बेसिकली खुद एक बेलचा फैमिली से जिनका ताल्लुक है, मोची होंगे, रेडी बेचने वाले होंगे, मतलब वो कि जिन्होंने हफ्ता हफ्ता शलवार नहीं बदली होती है, आप समझ नहीं है, लाइक गंदे दाग उनको परवाह नहीं है, खट्टी बो उनके घरों से आती है। आप उस वक्त अच्छा, ये तो बातें थी कुछ मलकू की और उसकी बहन की, ठीक है। ये कुछ बातें पुरानी दोबारा से उन्होंने एक बार फिर से रिपीट की हैं, ठीक है। लोगों को रिमाइंड करवाया हम लोग हैं यहाँ पे, और कुछ बातें उन्होंने नहीं बताई हैं, कुछ नई वीडियोस दिखाई हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी इस बारे में पतलू का कोई रिएक्शन नहीं आया। ये तो रात की वीडियो थी, अभी कल संडे की रात की, ठीक है। तो अब इस पे देखो पतलू का क्या जवाब आता है। जो भी पतलू का जवाब आएगा वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। आपने फैसला कर लेना है, ठीक है। मुझे दें इजाजत, वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।